न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की अमेजिंग पावर। कभी आपने सुना है कि दिमाग अपनी पुरानी गलतियों से सीख सकता है या कि हम पुरानी आदतों को बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीक्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की एबिलिटी अपने न्यूरॉन्स को रिवायर करने की और नए कनेक्शंस बनाने की। मतलब हमारा ब्रेन स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा चेंज हो रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि ब्रेन सिर्फ चाइल्डहुड में चेंज होता है, तो आप गलत सोच रहे हो। हमारी जिंदगी के हर स्टेज में न्यूरोप्लास्टिसिटी पॉसिबल है। तो फटाफट से ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से साइनेप्सिस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं या कोई नई स्किल प्रैक्टिस करते हैं, सिनेप्सिस स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। स्ट्रेंथनिंग और फॉर्मिंग में न्यूरल पाथवेज ही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हो, इनिशियली आपके फिंगर्स ऑकवर्ड फील करेंगे, लेकिन डेली प्रैक्टिस के साथ न्यूरॉन्स ग्रेजुअली रिवायर होते हैं और आपके फिंगर्स ऑटोमेटिकली कॉर्ड्स बजाने लगते हैं। यह है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, ब्रेन फिजिकली चेंज होता है, जैसे हिप्पोकैम्पस में न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं। ये एरिया मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शनल प्लास्टिसिटी, ब्रेन एक डैमेज्ड पार्ट का फंक्शन किसी हेल्दी पार्ट को ट्रांसफर कर देता है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स में दूसरे न्यूरॉन्स कॉम्पनसेट करते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी कब होता है? लर्निंग और प्रैक्टिस के टाइम, जब हम कोई स्किल या नॉलेज सीखते हैं। रिकवरी फ्रॉम इंजरी, ब्रेन नेचुरली एडजस्ट करता है डैमेज्ड एरियाज के लिए। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, स्टडीज में दिखाया गया है कि मेडिटेशन से फ्रंटल कॉर्टेक्स और अटेंशन रिलेटेड एरियाज में चेंजेस आते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन, ब्रेन रिपीटेडली पॉजिटिव पैटर्न्स और विजुअलाइज्ड सिनेरियोज को रिवायर करता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी रियल लाइफ में। स्ट्रोक रिकवरी के टाइम, जब किसी पेशेंट के ब्रेन का एक पार्ट डैमेज होता है, दूसरे न्यूरॉन्स ग्रेजुअली फंक्शन टेक ओवर कर लेते हैं। थेरेपी और रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस से ये प्रोसेस फास्ट होता है। लर्निंग न्यू स्किल्स, लैंग्वेज सीखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, पेंटिंग, कोडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना न्यूरॉन्स एडेप्ट करते हैं और आप इम्प्रूव होते हो। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, एडिक्शंस और नेगेटिव बिहेवियर पैटर्न्स भी न्यूरॉन्स को के स्ट्रॉन्ग पाथवेज की वजह से फॉर्म होते हैं, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हम न्यू हेल्थ पाथवेज क्रिएट कर सकते हैं और पुराने हैबिट्स को वीकन कर सकते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कैसे करें? कंटिन्यूअस लर्निंग, ब्रेन को चैलेंज करो, नई लैंग्वेज, न्यू हॉबी, पजल्स, मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए। प्रैक्टिस और रेपिटेशन से, स्किल्स को डेली प्रैक्टिस करो, न्यूरॉन्स रेपिटेशन से स्ट्रांग होते हैं। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से, एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल से, फिजिकल एक्टिविटी हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। बैलेंस डाइट और प्रॉपर स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से, डेली मेडिटेशन से ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन फोकस, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल स्ट्रेंथन होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग को इमेजिन करो कि आप स्किल मास्टर कर रहे हो या गोल अचीव कर रहे हो। ब्रेन एक्चुअली ये पाथवेज डेवलप कर लेता है। अब फन फैक्ट क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार 20वीं सेंचुरी में पॉपुलर हुआ। पहले लोग सोचते थे कि अडल्ट ब्रेन फिक्स होता है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस लार्जर होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेविगेशन रूट्स। ये रियल लाइफ न्यूरोप्लास्टिसिटी एग्जाम्पल है। वीडियो गेम्स और ब्रेन ट्रेनिंग एप्स भी दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज को स्ट्रेंथन करते हैं। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यह सिखाता है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हो सकते हैं। हमारी एबिलिटीज, हैबिट्स और दिमाग की पावर हमारे एक्शंस, प्रैक्टिस और माइंडसेट से चेंज होती रहती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, नई स्किल, बेटर हैबिट्स या मेंटल रेजिलियंस, तो याद रखो आपका ब्रेन फ्लेक्सिबल है और हर दिन नए कनेक्शंस बना सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, आज का प्रैक्टिस कल का सुपर पावर। तो फटाफट से जाओ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए साइंस के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दो।